नमस्कार दोस्तों, एक रोचक कहानी आपके लिए लेके आया हूँ। यह इस कहानी में गाँव के और आदमी के नाम बदल दिए गए हैं। लेकिन यह कहानी बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो कृपया करके बड़ा ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी मैं अपने दोस्त रमेश के पर्सपेक्टिव से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और हाँ, मैंने अपने दोस्त का नाम भी बदला हुआ है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो अभी जो मैं यह कहानी सुनाने जा रहा हूँ, रमेश के नज़रिए से सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम रमेश है। मेरे पिताजी जो थे, वो शाम के वक़्त जो है शौचालय के लिए वो हमेशा बाहर निकला करते थे। क्योंकि उस वक़्त जो था सो अभी सारे गाँव में सरकार की कृपा से जो है सो सब शौचालय सब जगह बन गए हैं। ज़्यादा लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। महिलाएँ तो ख़ास करके बाहर अभी नहीं जाती हैं, लेकिन उस वक़्त जो था शौचालय का ख़ास करके निर्माण नहीं हुआ था। तो मतलब बहुत जगह पर शौचालय की कमी थी, तो बहुत सारे लोग बाहर ही जाया करते थे। तो एक हमारे गाँव के पीछे हम एक समय की बात है कि मेरे पिताजी शौच करने के लिए रात के लगभग 12:30 बजे वो शौचालय करने के लिए निकले थे खेत की ओर। सोचिए रात के समय में, लोगों को डर भी नहीं लगता यार, हमारी तो 8 बजे के बाद ही मेरी फट के 4 हो जाती है, लेकिन लोगों को तो यहाँ पर डर भी नहीं लगता है। तो बात कुछ ऐसी है कि शाम का वक़्त था, शाम सब खा पी के सो गए। हमारे पिताजी जो थे सो थोड़ा रात में उनको वो बाथरूम के लिए बाहर निकले। वो थोड़े मुफ़्फ़ट टाइप के आदमी थे। मुफ़्फ़ट बोले तो थोड़ा क्या मैं आपको कहूँ कि थोड़ा गाली-गलौच देने वाले आदमी जिसको बोलते हैं, जो मतलब एग्रेसिव टाइप के जो बंदे होते हैं, तो उस टाइप के थे। लेकिन हाँ, दिल के बहुत साफ़, नेक आदमी थे। बात है कुछ ऐसी कि एक रात वो निकले थे, हमारे घर के पीछे की बारी होते हुए एक मंदिर हुआ करता था, अभी भी है। तो वो मंदिर के पीछे एक खेत है। वो खेत मतलब एक तरह से बोले तो परती, जहाँ पर मतलब परती बोलते हैं। परती किसे बोलते हैं? जैसे कि आप वहाँ पर जो है आपको मतलब ना खेती होती है, ना ही कोई काम होता है, वो बस ज़मीन पड़ा हुआ रहता है, तो उसे हम लोग अपनी भाषा में परती बोलते हैं। ठीक है? तो बात है ऐसी कि उसी परती में जा रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि वो परती जो है थोड़ा हॉन्टेड है था। वहाँ पर अक्सर इस टाइप की घटनाएँ हुआ करती थी। लेकिन ये तो बस शुद्ध देसी आदमी, इन्हें किस बात का डर, ये चले जाते थे। एक समय की बात है जब वो उस परती में गए, तो क्या हुआ कि जब वो बैठे हुए थे तो पीछे एक बड़ी डरावनी सी आवाज़ आई और वो हमारे गाँव की भाषा में बोल रही थी, इधर से चल जो, मतलब कि यहाँ से तुम चले जाओ। तो ये तो भाई एकदम ब्रेव आदमी, ये पीछे मुड़ के गाली दे के बोलते हैं, कौन साला हमको ऐसे बोल रहा है, हम सब मार डालेंगे। फिर जो है सब फिर से वो बैठ के अपना मगन है। फिर से पीछे से आवाज़ आता है, इधर से चल जो, मतलब फिर से वो जो आत्मा थी वो उन्हें बोलती थी कि मतलब यहाँ से तुम चले जाओ। वो फिर से पीछे गाली दे के बात करते हैं और मैं तो आपको उतना वो गाली मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं सिंपल से भाषा में बोलता हूँ कि कौन साला बोल रहा है मुझे, सामने आ जाओ, मैं दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। अंत में पीछे से आवाज़ आता है, इसका मतलब तू नहीं जब ही, मतलब हमरा अवैयक पड़ते, विच मीन्स कि इसका मतलब तुम नहीं जाओगे, लगता है मुझे आना पड़ेगा। तो क्या देखते हैं कि पीछे एक पेड़ से हाथ में मतलब हाथ में क्या बोलते हैं, एक बोरसी बोरसी जिस मतलब ठंडी के समय में जिसमें आग रखता है, उसको जो वो नहीं कहते हैं, मतलब एक पतीला जिसके अंदर आग रहता है, उसको बोरसी बोलते हैं। तो वो जो आत्मा थी वो पेड़ से उल्टा चलते हुए, मतलब जैसे कि छिपकलियाँ नहीं चलती है दीवार से, उस तरह से वो पेड़ से चलते हुए हाथ में बोरसी लेते हुए, मुंह के आगे में उसका आग का लपट वो दिख रहा है क्लियरली, और वो ऊपर से एक गोद में छोटा सा, मतलब एक गोद में मरा हुआ बच्चा लेके वो ऊपर से नीचे आ रही है। इनका देख के मतलब जितना भी इनके अंदर बहादुरी और क्या बोलते हैं वो सब 2 मिनट में धरा के धरा रह गया और इनके पाँव गए उखड़। कौन पूछता है लोटे को, कौन पूछता है पैंट को। ये वहां से जितना तेजी से हो सके वो दौड़ते हुए भागते हैं
और जो आत्मा थी वो उतना ही तेजी से इनका पीछा भी कर रही थी, क्योंकि वो इन्हें मारना चाहती थी। सिंपल सी बात है, वो इन्हें मारना चाहती थी। पूरे रास्ते में गिरते पड़ते, लौटते, रोते, चिल्लाते, वो उधर से ए बचा ले, मार दे तो, हमरा मार दे तो, मतलब कि बचा लो, मुझे मार देगी करते हुए वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। और वो जो भूत है वो उनका घर तक पीछा करते हुए आया, और उनके घर में एक कुत्ता बंधा हुआ था और कुछ भैंस बंधी हुई थी। भैंस, देखिए, इंसान को भूत ना दिखे लेकिन जानवरों को भूत जरूर दिखता है, और अक्सर दिखता है, उन्हें आभास हो जाता है। भैंस जितने भी थे वो सारे अपना, वो जो क्या बोलते हैं, जिस रस्सी में वो बंधे हुए थे, सारे रस्सियों को तोड़ के भागने लगते हैं। भैंस मतलब तोड़ रहे हैं रस्सी। कुत्ता जो है सो मतलब बेतहासा गुर्रा रहा है, भौंक रहा है, गुर्रा रहा है, भौंक रहा है। और ये आदमी जब तक अपने घर के अंदर ना घुसे तब तक ये आदमी ने सांस लेना तक मुनासिब नहीं समझा, और अंदर घुसते हुए बेहोश हो गए पूरा। मतलब क्या आपको बताऊं, उनका जो स्थिति था बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति, मतलब क्या कह सकते हैं आपको, मतलब आप समझ गए होंगे कि उस स्थिति में थे वो, और बिल्कुल बेहोश। सर से पसीना बिल्कुल साफ दिख रहा है, डर से पूरा बदन जो है एकदम थर 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 कर रहा है, और आदमी बेहोश है। सुबह जब वो उठे, और वो जो, हाँ, और उनको घुसने के बाद लगभग 10 से 20 मिनट तक भी जानवर गुर्रा रहे थे और भौंक रहे थे और चिल्ला रहे थे, विच मीन्स कि वो आगे में ही, हमारे घर के आगे में ही वो खड़ा थी उतने देर तक। मतलब वही की प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई बाहर निकले और काम तमाम कर दे। जब सुबह जब उनको उठाया गया तो वो बहुत बीमार पड़ चुके थे। डर से जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा आदमी बीमार हो जाता है, वो बहुत बीमार हो गए थे। मतलब एक बहादुर आदमी डर से बीमार पड़ जाए ये बहुत रेयर दिखने को मिलता है, लेकिन बीमार हो गए थे वो। जब सुबह में उनको उठाया गया, थोड़ा सा दवाई, डॉक्टर आया, दवाई दिया, सब कुछ जब हुआ तो आदमी बोलने लगे, होश में आ गए, वो बोलने लगे। फिर वो बोलते हैं कि वो रात में कोई और नहीं, वो ब्रह्मडाकिनी थी। अब आपको, आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि ये ब्रह्मडाकिनी क्या होता है। तो देखो, ब्रह्मडाकिनी एक तरह की बुरी आत्मा होती है, इतनी बुरी आत्मा, वो मतलब भूतों से भी बड़ा भूत जिसको बोला जाए ब्रह्मडाकिनी। जो औरत आग लगा के मर जाती है, या फिर जो इंसान आग लगा के मरता है, तो उसे जो है वो ब्रह्मडाकिनी हो जाते हैं। और उनका एक छोटा सा निशानी ये है उनको पहचाने का कि वो अक्सर ऊंची जगह पर वो बैठे रहते हैं, गोद में एक मरा हुआ बच्चा रहता है और एक हाथ में उसके आग जलता हुआ रहता है, उसी को ब्रह्मडाकिनी। और उनका चेहरा बहुत ही खौफनाक होता है। तो वही बोले कि वो ब्रह्मडाकिनी मेरा पीछा कर रही थी, और अगर मैं उस रात, मतलब भगवान थे उनके पीछे कि वो जिंदा बच गए, वरना मुझे नहीं लगता था कि अगर वो थोड़ा भी देर गिर जाते, रास्ते में चलते हुए अगर वो गिर जाते, पैर हाथ में चोट लग जाता है, कुछ भी, अगर वो दौड़ नहीं पाते, मुझे नहीं लग रहा था कि वो फिर से जिंदा वापस घर भी लौट पाते। तो यही बात है, कभी कभी होशियारी भी जो है सो इंसान पर भारी पड़ जाती है। तो बस यही कहता हूँ कि होशियार बनिए, बेवकूफ़ मत बनिए। इसी के साथ हमारे चौथी कहानी आज समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आगे भी रोचक कहानी आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।